नमस्कार दोस्तों। आज के इस सत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं अंग्रेज़ी कक्ष से अंग्रेज़ी कक्ष से आवाज़ आना शुरू होने का। और लीजिए, आवाज़ आ चुकी है और अब हम अपना सत्र शुरू करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम एलेक्स निमर्क है और मैं आप मुझे जानते ही हैं। हमारे पास आज के सत्र में बहुत छोटी छोटी स्लाइड्स हैं और आपको पता चलेगा कि हम वाकई में क्या कर रहे हैं, किस बारे में बात कर रहे हैं। और जो लोग पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं वो अ, आपको मैं बता दूं कि हम लोग संचार कर रहे हैं जो कि जो कि जो कि बेस होगा आपका कृत्रिम बुद्धिमत्ता के ऊपर। और क्योंकि कोई भी जो व्यवसाय है वो संचार के बिना चल नहीं सकता, तो इसीलिए आपको पता चलना चाहिए कि आपको ज्ञात होना चाहिए कि उनसे, लोगों से, ग्राहकों से कैसे बात करनी है और भावी ग्राहकों से खासकर कैसे बात करनी है, वो आपके साथ कैसे जुड़ें, वो अपना पैसा आपके साथ व्यवसाय में क्यों निवेश करें। और ये इस चीज़ के ऊपर निर्भर करता है कि आप उनको क्या उनको आप लक्ष्य देते हैं और उस लक्ष्यों के बाद आप उनके साथ कैसे बात करते हैं और वो लक्ष्यों को कैसे प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर बोला जा रहा है मुझे कि रूसी कक्ष में आवाज़ ठीक नहीं आ रही है और इसी तरह से मैं आप लोगों से हिंदी कक्ष में पूछूंगा, अगर आपको आवाज़ ठीक आ रही है तो आप मुझे पुष्टि दीजिए, प्लस दबाकर इसकी पुष्टि करें। धन्यवाद। तो लोग रूसी कक्ष में कह रहे हैं कि वो मुझे सुन पा रहे हैं। धन्यवाद जी। और मुझे भी प्रतिपुष्टि मिल रही है कि हिंदी कक्ष में आवाज़ ठीक है। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पर रूसी कक्ष की भी बात हो रही थी कि वहाँ आवाज़ ठीक नहीं आ रही है और हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि आपको आवाज़ जो है वो सही आ सके। तो आपको आज बात करेंगे न्यूरोनिक नेटवर्क्स की। ये न्यूरोनिक नेटवर्क्स क्या हैं? ये न्यूरोनिक नेटवर्क्स वो चीज़ हैं जो कि हम लोगों को कृत्रिम बुद्धिमत्ता में मदद करती हैं और ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता जो है हमारे संचार को आगे बढ़ाती है और ये एवरेज समुदाय के लिए बहुत ज़रूरी है, महत्वपूर्ण है। हम लोग आपसे बता दें कि डिजिटल डबल्स के माध्यम से हम लोग एवरेज के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ ये एक अलग कंपनी है और हम लोग अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में अलग अलग देशों में इस प्रौद्योगिकी को बेचने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा, जो हमारी दूसरी परियोजना जो है हमारी, वो है कि हम लोग एपीआई के समुदाय को मदद कर रहे हैं। हम लोग मदद करना चाह रहे हैं क्रिप्टो करेंसी के साथ और जो कुछ भी एवरेज के साथ जुड़ा हुआ है उसके संचार में हम मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम लोग मिलकर काम करें और जो संचार की जो प्रक्रिया है वो वाकई बहुत बढ़िया हो। लेकिन साथ साथ इस चीज़ पे मैं ज़रूर आपको कहूँगा कि आप इसमें आपका भी श्रम जायज़ है। आप और ये कैसे काम करता है, चलिए हम ये देखते हैं कि हम लोग सोशल नेटवर्क पे काम करते हैं और सोशल नेटवर्क जो है आज की तारीख में हर कोई इस्तेमाल कर रहा है। और चाहे आप इस तरीके से या उस तरीके से किसी ना किसी सोशल नेटवर्क से जुड़े हुए हैं, और वाकई में देखा जाए तो सोशल नेटवर्क भी एक जैसे ही लगते हैं। तो आप ये देखिए, काउ टॉक जो कोरिया के अंदर है वो भी एक बहुत बड़ा सोशल नेटवर्क है और इसके अंदर लोग अपना प्रोफाइल डालते हैं, अपने जो भी जो डिजिटल कंटेंट है उसको डालते हैं और उसके बाद वो डिजिटल कंटेंट बहुत जल्दी साझा किया जाता है और फैल जाता है। तो ये एक समुदाय है और लोगों का समुदाय है और ये इस तरह नहीं है कि सिर्फ स्पैमिंग हो रही हो कि
आप ये कहें कि स्पैम करके आप ये बोलें कि नमस्कार, आप मेरे उत्पाद खरीदिए, तो मुझे लगता है कि उस समय आपकी जो प्रोफाइल है बहुत शीघ्र ही स्पैमिंग प्रोफाइल बन जाएगी और आपको नेटवर्क से निलंबित कर दिया जाएगा। तो इसीलिए आपको बहुत सहज तरीके से और बहुत ढंग से आपको सोशल नेटवर्क के अंदर आपको आगे बढ़ना होता है। और यहीं पे कृत्रिम बुद्धिमत्ता, माफ कीजिएगा, आती है। और कृत्रिम बुद्धिमत्ता की मदद से हम लोग जो अपना संरचना है हम उसको बढ़ा सकते हैं और संचार को आगे बढ़ा सकते हैं। तो संचार जो होता है कृत्रिम बुद्धिमत्ता से एक सीधी 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 रेखा में होता है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि कोई भी इंसान जो है वो किसी से भी बातचीत कर सकता है अपने अपने तरीके से। और जब आपके पास अगर 100 या 1000 ग्राहकों से अगर आप बात करना शुरू करते हैं तो एक वक्त ऐसा आएगा कि जब आप बोर हो जाएंगे उस, और इसीलिए आप उसी उसी डायलॉग का, उसी लिपि का इस्तेमाल करेंगे जो कि आपको बहुत ज्यादा नतीजे देता है, अच्छे नतीजे देता है। तो आप ये क्यों कर रहे हैं? आप ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता से भी तो करवा सकते हैं। तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता सिर्फ और सिर्फ लिपियों के लिए नहीं, बल्कि ये एक ऐसा कंप्यूटर है जिससे आप अपनी जीवन शैली, आप अपने आप को डिजिटल क्लोन कर सकते हैं। यानी कि आप अपने आप को डुप्लीकेट कर सकते हैं। और ये जो चीजें हैं, और आप यही कृत्रिम बुद्धिमत्ता आपकी बहुत जगह मदद कर सकती है। लेकिन इस समय हम लोग बात करते हैं कि हम अपना ग्राहक आधार कैसे बना सकें। और जब ये ग्राहक आधार बन जाएगा तो हम लोग अपने उत्पाद और सेवाएं उस डेटाबेस में कैसे बेच सकते हैं। तो आज की जो मीटिंग है, आज का जो सत्र है, हम इसी बारे में बात करेंगे। हाँ बिल्कुल, हम आपको ताज़ा खबरें भी बताएंगे, हम आपको बताएंगे कि क्या क्या हो रहा है। और लेकिन फिर भी हम लोग आपको ये सब चीज़ें जो हैं बताना चाह रहे थे। और डिजिटल डबल्स का हम लोगों ने शुरू किया है। और उसके बाद डिजिटल डबल का जब अनावरण होगा, ये परियोजना जब शुरू होगी, तो उसके क्या नतीजे होंगे। तो देखिए, ये जो प्रोजेक्ट है, ये परियोजना है, ये सभी के फायदे के लिए है। और बहुत सारे लोग, जो सभी लोग जो आज यहाँ पर मौजूद हैं, उनको उनको ये पता होगा कि ये जो लोग हैं हमारे साथ डेटा माइनर्स भी हैं। और जो डेटा माइनर्स हैं वो अपना ही ग्राहक आधार बनाते हैं। तो डेटा माइनिंग कैसे काम करती है? डेटा माइनिंग एक ऐसी प्रौद्योगिकी है, टेक्नोलॉजी है, जो कि बहुत शीघ्र आपको नए ग्राहक आपके साथ जोड़ेगा और साथ ही साथ आपके सोशल नेटवर्क का विस्तार करेगा। तो आप ऑनलाइन जाएं। आप अगर आप भौतिक तौर पर ये करना चाहते हैं तो आपको आपको वक्त देना पड़ेगा। कुछ लोग जो हैं वो स्क्रीन के आगे बैठे रहते हैं और इंटरनेट पे सर्फ करते रहते हैं। लेकिन कुछ लोगों को टाइम निकालना पड़ता है। तो ये थोड़ा सा मुश्किल काम होता है कुछ लोगों के लिए। तो जैसे कि आप किसी सोशल नेटवर्क पर जाते हैं और फेसबुक पर जाते हैं, लिंक्डइन पर जाते हैं, और आप लोगों को अपनी दोस्तों की सूची में जोड़ना शुरू कर देते हैं। एक छोटी सी प्रक्रिया है। और अगर हम लोग एक बड़ी टीम के साथ काम करें, तो जैसे कि उदाहरण के तौर पर हमारे पास 1000 से ज्यादा माइनर्स हैं और हम लोग उसी डेटाबेस के साथ काम करते हैं, तो हम लोग एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी बन जाते हैं। तो उदाहरण के तौर पर जो दिमित्री रॉडकोविच हैं, वो मेरे ग्राहक भी हो सकते हैं और मार्शल के ग्राहक भी हो सकते हैं। और हम लोग एक ही उत्पाद बेच रहे होते हैं। लेकिन क्योंकि हम लोग एक ही टीम के अंदर हैं तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन बिक्री करता है। लेकिन जब आप वाकई प्रतिद्वंद्वों के साथ बात करते हैं तो ये फर्क पड़ता है। एक टीम में तो ये फर्क नहीं पड़ता कि मेरे जो पैसे आ रहे हैं दिमित्री से, वो किसी और को जाएं या वो नेटवर्क में बट रहे हैं। तो ये सब चीजें जो हैं, मुझे लगता है कि आप देख सकते हैं कि दिमित्री को जब मैं उनको अपना ग्राहक बनाने की कोशिश कर रहा हूं तो मैं क्या प्रक्रिया कर रहा हूं? क्या मैं उनको रोज फोन कर रहा हूं, या मैं उनको रोज चैट कर रहा हूँ, जूम कर रहा हूँ, और उनसे अपनी रणनीति जो है उनसे उससे बातचीत कर रहा हूँ, अपने ग्राहकों के बारे में बता रहा हूँ? तो यहाँ पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहाँ आती है? तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता जो है, ये जितने भी चैट होते हैं,
वो जो शुरुआती चैट होते हैं किसी भावी ग्राहक के साथ, वो उसको नजरअंदाज करती है, और कुछ कुछ चीजें जो चैट की जो महत्वपूर्ण होती हैं वो उनको उठाती है और उनको बदल देती है। अगर हम लोग सभी एक ही जैसी लिपि होगी हमारे पास, तो ये काम नहीं करेगा। लेकिन जैसे कि आप अगर एक उदाहरण के लिए अगर आप देखें कि अगर हम लोग एक मोबाइल फोन बेच रहे हैं एक आदमी को, और ऐसे 10 लोग अब कोशिश कर रहे हैं उस आदमी को एक मोबाइल बेचने के लिए, तो हर एक इंसान जो है जो मोबाइल बेच रहा है, वो अलग अलग तरह से संदेश भेजेगा और उसमें वक्त लगाएगा। तो ये मुझे लगता है कि इस प्रक्रिया के अंदर आपको आपको वक्त लगेगा, और हर रोज आप अपना वक्त इस प्रक्रिया के ऊपर नहीं लगा सकते। तो ये जो चीज अगर आप हर रोज करेंगे तो आप थक जाएंगे। तो एक और जो महत्वपूर्ण बात है, आपको ये नहीं पता कि किसको आप ग्राहक बनाएं और किसको आप ग्राहक ना बनाएं। और एक और चीज, आप इस इंसान को जो भावी ग्राहक है आप उसको लिख रहे हैं, और वो भावी ग्राहक आपको बोलता है कि देखिए, मुझे आपने जो उत्पाद दिया है वो उत्पाद मुझे 25 लोग पहले दे चुके हैं, तो मुझे ये उत्पाद नहीं चाहिए। लेकिन जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता है ये इस चीज को बिल्कुल निकाल देगी। और जब कृत्रिम बुद्धिमत्ता डेटाबेस बनाती है, तो ये डेटाबेस जब बनता है, तब जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता हमें बताएगी कि आप ये जो लोग हैं, आप आप इस श्रेणी के लोग जो हैं ये उत्पाद खरीदेंगे, इस श्रेणी के लोग ये सेवा खरीदेंगे, इस श्रेणी के लोग जो ये उत्पाद होंगे। तो आप लोग मुझसे कहेंगे कि ये चीजें तो मैं फिर से दोहरा रहा हूं, लेकिन ये मैं उन लोगों के लिए दोहरा रहा हूं जो आज हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं। तो अब हम लोग यहाँ पर बिक्री करना शुरू करते हैं, और हमारे पास इस समय डेटाबेस जो है वो 4.4 मिलियन का डेटाबेस बन चुका है। और बहुत शीघ्र हम लोग इस महीने के अंत में हमारे पास शायद 4.5 या 5 मिलियन लोग हमारे साथ इस डेटा माइनिंग में जुड़ जाएंगे। ये डेटाबेस बन जाएगा। हम लोगों ने एक और सोशल नेटवर्क को जोड़ा है। हमारे पास लिंक्डइन है, हमने वीके को जोड़ दिया है, और अब हमने ओके को भी जोड़ दिया है। तो ये हमारी पहली परियोजना है। दूसरी परियोजना क्या है? हमारी डिजिटल डबल, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। डिजिटल डबल जो है वो अलग है डेटा माइनिंग से, और ये एक बाहरी मॉड्यूल है। और इस बाहरी मॉड्यूल के लिए हम लोगों ने 200 टेस्टर्स रखे हैं। और आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये बिल्कुल मुफ्त है। लोग मुझसे पूछते हैं कि डिजिटल डबल के लिए हमें पैसे देने पड़ेंगे। इस समय अभी के लिए तो ये बिल्कुल मुफ्त है, और ये तब तक मुफ्त रहेगा जब तक ये हमारे लिए हमें पूर्ण विश्वास नहीं हो जाएगा कि ये हमारे लिए काम कर रहा है और हमारे लिए कुछ पैसे लेकर आ रहा है, कुछ कमा रहा है। तो अब मैं ये स्लाइड के बारे में बात करूंगा। और हम लोगों ने 2 अकाउंट बनाए हैं, और हम लोगों को अच्छे नतीजे मिले हैं। 1 महीने के भीतर हम लोगों ने जो ये बिक्री है, हम लोगों ने कुछ 2 दर्जन लोग जो हैं उन्होंने हम लोगों को जवाब देना भी शुरू कर दिया है। तो ये जो है ये डीडी है एपीआई का, इसको ऐसे बोलते हैं। और हम लोग ये कैसे काम करता है? तो ये एक सेल्स नेविगेटर को हम लोगों ने सक्रिय करा और एक मैनेजर के अकाउंट में, और हम लोगों ने एक बिना सेल्स नेविगेटर के हमने अकाउंट सक्रिय किया। हम लोग प्रशिक्षण करना चाह रहे थे, और हम लोगों ने लोगों को बताया कि एकेडमी क्या है, एकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर क्या है। और लोगों के जब इस साल महामारी हुई, तो किस तरह से जो एकेडमी है वो आपकी इस महामारी में मदद कर सकता है। और हम लोगों ने बात की कि क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं भविष्य में, या आपको क्या दिक्कतें आ रही होंगी वर्तमान में। हो सकता है कि आपकी जो वित्तीय स्थिति है वो बहुत अच्छी नहीं है, और आपके पास इसका समाधान है। और एकेडमी जो है वो आपको व्यक्तिगत तौर पर आपका विकास करती है, और विकास करने के साथ साथ आपकी मदद करती है।
और एक हमने क्या किया, दूसरी एक स्क्रिप्ट बनाई, दूसरी लिपि बनाई जो कि काफी अग्रेसिव थी, और वो ऐसी थी कि कल आपकी नौकरी अगर चली जाएगी तो कोई भी आपकी मदद नहीं करेगा। और पहले पहले के इसमें हम लोग काफी अच्छे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे। दूसरे जो दूसरी जो श्रेणी थी उसके अंदर हम लोगों को डरा रहे थे। और हम लोग ये जो स्क्रिप्ट है इनके ऊपर काम कर रहे हैं, देखना चाह रहे हैं कि कौन सी स्क्रिप्ट ज्यादा प्रभावी है, कौन सी स्क्रिप्ट हम लोगों को मदद करती है, और कौन सी स्क्रिप्ट जो है वो लचीली है। और ये इस चीज के ऊपर भी निर्भर करता है कि आगे वाला हमें क्या जवाब दे रहा है, और उसी हिसाब से डिजिटल डबल जो है वो अपनी रणनीति बदल देता है। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम उसको बढ़ा रहे हैं। और हम लोग चाहते हैं कि कम से कम हमारे साथ डिजिटल डबल के अंदर 1,000 लोग जुड़ें। और जैसे ही हम लोगों को पता चलेगा कि हम लोग एपीआई को कैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता के माध्यम से या डिजिटल डबल के माध्यम से बेच सकते हैं, तो हम लोग इसका परीक्षण कर रहे हैं। और जो बाकी की जो चीजें जैसे डेटा माइनिंग, सीआरयू, ये सब चीजें हम लोग बाद में इसको डालेंगे। और एवरेज के जितनी भी परियोजनाएं हैं वो सब डिजिटल डबल के अंदर आएगी। इस समय हम सिर्फ और सिर्फ एकेडमी का ही हम लोगों को बता रहे हैं और उसी को बेचने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या हम लोग डिजिटल डबल बेच सकते हैं। देखिए, भविष्य में हाँ, लेकिन अभी के लिए नहीं। देखिए, एक और चीज आपको मैं बताऊं कि जो एक बिक्री मैनेजर होता है, जो जो सेल्स मैनेजर होता है, वो शायद 100 या 200 लोगों से एक दिन में बात कर सकता है। और भौतिक तौर पर वो 200 लोगों से लगातार हर रोज बात नहीं कर सकता। आप जो है आप थक जाएंगे, आपका दिमाग थक जाएगा। आप हर रोज 200 बैठकें कर रहे हैं तो आप देखिए कैसे कर सकते हैं। देखिए, कुछ लोग जो हैं वो ऐसा कर सकते हैं, वो विलक्षण होते हैं, विलक्षण बुद्धि के होते हैं, वो 500 बैठक भी कर सकते हैं। तो इसीलिए पहले आप 5 मिनट के अंदर, अगर मैं कहूं तो आप 5 मिनट के अंदर नहीं जान पाएंगे कि 1 मिलियन लोगों से कैसे बात करनी है। लेकिन ये डिजिटल माइनिंग कर सकता है, डेटा माइनिंग ये कर सकता है। और लोग मुझसे पूछते हैं कि डिजिटल डबल जो है वो शून्य से शुरू करता है। और लोग जो हैं डेटा माइनिंग में हमारे दोस्त बनने को तैयार हैं। और डेटा माइनिंग जो है वो पहले आपके दोस्तों की सूची को जोड़ता है, और ये आपके साथ ये जो नए दोस्त जने जो जुड़े हैं उनके साथ 6 महीने तक बात करता है। और उसके बाद वो कुछ ऐसे विषयों पर इनसे बात करता है जो कि काफी उनको अच्छे लगते हैं या वो उनको आकर्षित करते हैं। और उसके बाद जो है वो कुछ बेचने की कोशिश करता है। देखिए, अगर आप पहले ही महीने में किसी को कुछ बेचेंगे तो आपको वो कहेगा आप कौन है, मैं तो आपको जानता नहीं, आप क्यों मुझे ये बेच रहे हैं। तो हमारा जो लक्ष्य है, हमारा लक्ष्य ये है कि हम लोग इसी तरह 10 मिलियन उपयोगकर्ताओं को डेटा माइनिंग के साथ जोड़ें। और डिजिटल डबल जो है वो अलग तरीके से काम करता है। आप लोगों से बात करते हैं, लेकिन आप जिन लोगों से बात कर रहे हैं आप उनको कुछ बेच सकते हैं, लेकिन अगर कोई इंसान आपसे बात करना नहीं चाहता तो आप उनको कुछ बेच नहीं सकते हैं। तो जब आप दूसरे बंदे से बात कर रहे हैं तो तीसरा बंदा तैयार है बात करने के लिए, और जब आप तीसरे बंदे से बात कर रहे हैं तो पहले बंदा आपको कुछ प्रतिक्रिया भेज रहा है। तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता जो है वो एक ही क्षण में कितने भी लोगों के साथ बात कर सकती है। तो अगर आप हम लोगों के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे सीधा लिखिए टेलीग्राम चैनल के ऊपर, या आप जहां पे आपको सुविधाजनक लगे आप मुझे info@digitaldoubles.com पे भी लिख सकते हैं। और आप बोल सकते हैं कि आपका अकाउंट जो है वो पर्याप्त रूप से सही है कि नहीं है, क्या आप डिजिटल डबल को करने में सक्षम हैं, आपका अकाउंट सक्षम है कि नहीं है। तो उसके बाद आपको अगर हाँ होती है तो आपको जो है एक हम लोग एकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर की वेबसाइट के ऊपर ले जाते हैं। और वो वहां पर आपके रेफरल लिंक के साथ
वो वहां पर पंजीकरण करता है, और जैसे ही वो पंजीकरण करता है तो आप हमें बताएं, क्योंकि अगर आप पंजीकरण कर रहे हैं तो वाकई में ये बात तो सही है कि आप कुछ बेचना चाह रहे हैं, और हम यहाँ पर आपकी मदद चाहेंगे, और हम लोग आपको भी मदद करना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग सेल्स मैनेजर नहीं हैं, हम लोग एक आईटी कंपनी है, और हम लोग वो सब चीजें कर रहे हैं ताकि आप नए ग्राहकों के साथ संबंध बना सकें और वो आपके ग्राहक बनने के लिए तैयार हो। तो जब ये नए ग्राहक या भावी ग्राहक तैयार हैं, और जिस इंसान के रेफरल लिंक से ये पंजीकृत हुए हैं, जिनकी संरचना में ये जुड़ेंगे, तो आपको उनके साथ काम करना पड़ेगा, उन्हीं को उनके साथ काम करना पड़ेगा। तो हो सकता है कि इस महीने के अंत तक हम लोग आपको नतीजे दिखाएं, और हम लोगों ने स्थानीय वेबिनार किए हैं रूसी भाषा के अंदर, और उसके अंदर हम लोगों ने नतीजे भी बताए हैं। और चूंकि हम लोगों ने अभी अंतरराष्ट्रीय जूम की शुरुआत नहीं की है, तो स्थानीय वेबिनार के अंदर हम लोग आपको बताएंगे इसके नतीजे, और डिजिटल डबल्स और डेटा माइनिंग के नतीजे। ये पहली चीज थी। दूसरी चीज, हम लोग न्यूरल नेटवर्क को प्रशिक्षण करना चाह रहे हैं, क्योंकि जब आप हमसे पूछते हैं, प्रश्न पूछते हैं, तो कोई सामान्य प्रश्न नहीं, जैसे कि मैं आपसे क्यों खरीदूं, लेकिन उस समय आपको न्यूरल नेटवर्क को उसको प्रशिक्षण करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप कोई विशिष्ट प्रश्न पूछते हैं कि मैं यूएनटीबी क्यों खरीदूं, या मैं कि इस समय यूएनटीबी का विनिमय मूल्य क्या चल रहा है, और ऐसे 100 तरह के विशिष्ट प्रश्न हो सकते हैं। तो हमारे जो शुरुआती जो नतीजे आए हैं, तो न्यूरल नेटवर्क जो है वो इस समय इतना सक्षम हो चुका है कि वो सीआरयू से संबंधित या डिजिटल डबल से संबंधित प्रश्नों का उत्तर दे सकता है, और भविष्य में ये हम लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं, और वो काफी जवाब दे पाएगा, क्योंकि हम इस न्यूरल नेटवर्क को प्रशिक्षण दे रहे हैं। और उसके लिए मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग हमारी मदद करें, क्योंकि जितना हमारा न्यूरल नेटवर्क शक्तिशाली होगा, उतना डिजिटल डबल जो है, क्योंकि ये डिजिटल डबल से लिंक किया जाएगा, और डिजिटल डबल पे जब कोई हमारे नेटवर्क से कोई प्रश्न पूछेगा, तो उसका उत्तर न्यूरल नेटवर्क आराम से दे पाएगा। और ये ये बहुत जरूरी है। तो न्यूरल नेटवर्क को जो भी प्रश्न, अगर विशिष्ट प्रश्न पूछा जाए और अगर वो उसका उत्तर दे पाए, तो बहुत बढ़िया। देखिए, अगर एक हम मानवीय तरीके से बात करें, तो हो सकता है कि मैं एक ही प्रश्न को अलग अलग तरह से पूछूं, लेकिन क्योंकि आपकी बुद्धि है, आप मानवीय बुद्धि है, आपको पता है कि ये प्रश्न क्या है, और आप उसका उत्तर दे पाएंगे। लेकिन जो न्यूरल नेटवर्क है, वो थोड़ा सा उसको प्रशिक्षण की जरूरत होती है विभिन्न प्रश्नों के ऊपर। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग गूगल फॉर्म्स को प्रकाशित करेंगे विभिन्न भाषाओं के अंदर, और उसके अंदर आपको 10 मिनट लगेंगे। आपका 10 मिनट के वक्त में छोटे छोटे कार्य आपको दिए जाएंगे, और ये जो गूगल फॉर्म है आपको आपके साथ शेयर किया जाएगा। और जो लोग चाहते हैं हम लोगों के साथ न्यूरल नेटवर्क को प्रशिक्षण देना, तो वो हमारे साथ इसमें जुड़ेंगे। तो ये सब चीजें जो ब्लॉकचेन से जुड़ी हैं, क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी हैं, डिजिटल डबल से जुड़ी हैं, तो आप सब चीजें जो हैं आप हमारी मदद करेंगी। मुझे लगता है कि हमारी कंपनी डिजिटल डबल्स के लिए तो प्रशिक्षण दे पाएगी, खुद ही प्रशिक्षण दे पाएगी, लेकिन जितनी हमें मदद मिलेगी उतना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि न्यूरल नेटवर्क उतना ज्यादा बुद्धिमानी हो पाएगा। क्योंकि मैंने अपने न्यूजीलैंड से कुछ दोस्तों से की मदद ली, ऑस्ट्रेलिया से हैरन अरुण की मदद की, और वो काफी जो हैं वो बहुत ज़्यादा बिजी हैं, और वो हर हफ्ते जो हैं वो सत्र लेते हैं, तो इसीलिए वो बहुत व्यस्त रहते हैं। लेकिन ये वो हमारी मदद तो कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों को अगर और मदद मिलेगी तो ये बहुत बढ़िया होगा। तो अगर आप इसमें भाग लेना चाहते हैं, तो मैं आपका धन्यवाद दूंगा,
क्योंकि उससे आपकी मदद से हम लोग न्यूरल नेटवर्क को हम लोग अच्छे से प्रशिक्षण दे सकते हैं। हम लोगों ने एक और सोशल नेटवर्क जिसका नाम ओके है उसको लॉन्च किया है। और चूंकि जो सोशल नेटवर्क है वो एक आसान चीज नहीं है, और कुछ कुछ उनके अंदर त्रुटियां भी हैं। तो फायदा क्या है सोशल नेटवर्क्स का? सोशल नेटवर्क जो है वो ये जो सोशल नेटवर्क हैं ये रूसी भाषा में ज़्यादा प्रचलित हैं, और रूसी भाषा के लोग जो हैं इसके अंदर अपना पंजीकरण करते हैं। यहाँ पर कम से कम 4 लाख के आसपास यहाँ पर प्रोफाइल हैं। और हम लोग उसमें से मुझे लगता है कि हम काफ़ी लोगों को अपने समुदाय की तरफ आकर्षित कर सकते हैं। और जो समुदाय है, वैश्विक समुदाय है और भाषाओं का, तो आप निराश ना होइए। क्यों? क्योंकि ये जो है, ये जो सोशल नेटवर्क है, यहाँ पर आप आ सकते हैं और किसी भी भाषा में ओके का इस ओके सोशल नेटवर्क का भाषा का प्रारूप बदल सकते हैं, और आप अपनी भाषा में उसको बात कर सकते हैं। और मैं माफी चाहूंगा कि इसमें प्रोफाइल की जो संख्या है वो 4 लाख नहीं बल्कि 400 मिलियन है। और वीके वीके जो है, वीके को लोग विश्व स्तर पर जानते हैं। फेसबुक जो है वो नंबर 1 पर आता है। लेकिन अभी हमारे पास ये जो 3 सोशल नेटवर्क हैं ये बहुत आक्रामक सोशल नेटवर्क हैं। और इसीलिए ये जो नेटवर्क है, ये नेटवर्क उन लोगों द्वारा संचालित है जो कि बहुत रईस हैं, बहुत अमीर हैं। और वो चाहते हैं कि जितना उसमें निवेश किया जाए उस निवेश का उनको उनकी उनको वापसी बहुत ज्यादा हो। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो लिंक्डइन की, तो लिंक्डइन भी इसी तरह से एक बहुत बढ़िया सोशल नेटवर्क है, लोकप्रिय सोशल नेटवर्क है। ओके जो है, हम लोग क्लाउड के माध्या क्लाउड के ऊपर भी हम उसको ले सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं? आप जो वीके और जो फेसबुक है वो क्लाउड पर नहीं आ सकता, लेकिन ओके जो है वो क्लाउड पर आ सकता है। तो अगर आप फेसबुक और वीके को अगर क्लाउड से करने की कोशिश करेंगे तो आपकी प्रोफाइल को लॉक कर दिया जाएगा। और इसीलिए हम लोग ये कोशिश करते हैं कि जो माइनिंग हम कर रहे हैं दूर से, या रिमोट माइनिंग जो है, वो किसी भी प्रकार से आपके अकाउंट को ना रोके। और हम चाहते हैं कि ये जो डेटा माइनिंग है ये आईफोन की तरह हर साल बदलती रहे और तेज होती जाए। और यही हम लोग चाहते हैं कि हमारी डेटा माइनिंग भी इसी तरह बढ़ती जाए। और दूसरी चीज ये, आपको ये भी ध्यान देना होगा कि आप कोई स्पैमिंग ना करें। और ये देखिए, ये जो सोशल नेटवर्क है, ऐसी कोई जगह नहीं है कि जो लोगों ने पहले नहीं देखी हुई, या लोग जो हैं उसको नहीं जानते हैं। और आप अब एक मान के चलिए कि ये कोई एक ऐसी जगह नहीं है जहां पर लोग पहले नहीं आए हैं और प्रकृति बिल्कुल अपने पहले रूप में है, पानी स्वच्छ पानी बह रहा है, ऐसा नहीं है। लेकिन आज की तारीख में जो है, आप लोग यहाँ आ चुके हैं, पानी को गंदा कर चुके हैं, हवा को दूषित कर चुके हैं। और इसीलिए हम लोगों को इन नेटवर्क्स के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये बहुत बड़े नेटवर्क्स हैं। हमें अपने भावी ग्राहक यहाँ पर मिल सकते हैं। और मुझे नहीं लगता कि एवरेज के लिए दिक्कत होगी कि 10 मिलियन जो लोग हैं वो इन बड़े नेटवर्क से आप एवरेज के साथ जोड़ सकते हैं। तो अगर आपके पास अभी भी कुछ आपके पास दिक्कतें हैं, या आपके पास कुछ संशय हैं, तो आप उनका निवारण कर सकते हैं। और आप और उसी के हिसाब से हमारे पास और भी बहुत प्रोस्पेक्ट हैं चाइना में, जिनके साथ हम लोग एक तरह से संपर्क करना चाहते हैं, तो बहुत सारे और अनुबंध हैं, जिनके साथ हम लोग जुड़ सकते हैं।
एकजुट हो सकते हैं और जैसे ही ये चैट फंक्शनल हो जाएगी तो हमारा जो डिजिटल डबल कंपनी है, वो बहुत ज़्यादा धन अर्जित कर पाएगी बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से। और ये एक और आय का स्रोत भविष्य में बनेगा। तो हम लोग ज़रूर वीचैट के साथ आगे निपटेंगे और भविष्य में इसके बारे में और आपको डिटेल से बताएँगे, विवरण आपको देंगे पूरा विस्तार से आने वाले वेबिनारों में। तो जो भी हमारे रूसी सत्र हैं, वो प्रति शनिवार को आयोजित होते हैं और रूटा जी जो हैं, वो उसे यूके और लैटिन अमेरिका के लिए आयोजित करते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय जो वेबिनार है, उसे हम वैश्विक स्तर पे उसके बारे में घोषणा करते हैं। तो ये वो चीज़ है जिसे हम कर रहे हैं आज और हम विस्तार कर रहे हैं डिजिटल डबल को। अगर आपकी कोई भी दिलचस्पी हो इसमें, तो आप मुझे या मार्शल को आप बिल्कुल संपर्क कर सकते हैं। दोनों विकल्प आपके लिए उपलब्ध है क्योंकि हम लोग जो जाँच का समूह है, वो बढ़ा रहे हैं ताकि डिजिटल डबल तीव्र गति से काम कर सके। तो हमने जो डिजिटल अवतार है, उसका जो प्रोडक्शन है, उसको फाइनलाइज़ कर लिया है और ये निःशुल्क फंक्शन है जो कि हमारे सभी सहभागियों को दिया जाएगा, एंड्रू हॉक्स और हैरी नरून को अंग्रेजी में और भविष्य में सभी लोगों को ये प्राप्त हो सकता है, क्योंकि ये आपका डिजिटल एवेटार है जो कि आपके न्यूरॉन नेटवर्क के ऊपर आधारित है। कोई भी व्यक्ति सवाल पूछेगा तो ये आपको जवाब देगा और आपका नीचे रेफरल लिंक है और जैसे ही यूट्यूब आपको कुछ यातायात देगा यानी ट्रैफिक देगा, तो जो न्यूरॉन नेटवर्क है वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। हमें इसका सभी प्रशिक्षण को फाइनलाइज़ करना है और ये कोई भी पैसा नहीं लेता, केवल आपके समय का 10 मिनट लेता है। जैसे ही गूगल फॉर्म को पब्लिश किया जाएगा, आप देख पाएँगे कि ये बहुत ही सरल है, तो आप इसको प्रशिक्षित कर सकते हैं अपनी भाषा में। जी हाँ, हमारी दिलचस्पी अंग्रेज़ी में है, क्योंकि ये वैश्विक भाषा है, लेकिन फिर भी 10 भाषाएँ भी हमारे महत्व की हैं, जैसे स्पेनिश, अरेबिक, हिंदी और बाकी भाषाएँ और हमारी बिल्कुल रुचि है इन 10 भाषाओं में, ताकि हम इसकी कार्यक्षमता बढ़ा सकें इसमें। तो ओके को हमने लॉन्च कर दिया है, कृपया करके आप उसका इस्तेमाल ज़रूर करें। कैटी मॉल को भी भविष्य में पब्लिश किया जाएगा और बहुत जल्द फेसबुक और वीचैट भी इसके अंदर जोड़ा जाएगा। तो हमारी नियत है सबसे पहले फेसबुक के साथ काम करना और आप सभी लोग मैं जानता हूँ उसका इंतज़ार कर रहे हैं। तो अब ये मंच मैं दिमित्री जी को देना चाहूँगा क्योंकि अब न्यू ईयर की कई छूट हम आपको देना चाहते हैं। तो अगली स्लाइड से दिमित्री जी कृपया करके आप मंच को सँभालें और अंत में हम प्रश्न उत्तर से सबके निपटेंगे। तो सभी को नमस्कार, एलेक्स आपको भी नमस्कार। प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपको बधाई देना चाहूँगा इस नए सामाजिक नेटवर्क के उद्घाटन के लिए, जो कि रूस में उद्घाटन हुआ है और ये बहुभाषाओं में बोला जाएगा के हिसाब से किया गया है। तो अगर आपका नया खाता है, तो कृपया करके आप वहाँ पे अपना चित्र को डाल सकते हैं और मैन्युअली लोगों को आप आमंत्रित कर सकते हैं कि वो आपके दोस्त बन सकें और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ज कहीं पे भी आप रहते हो, तो भी ये हो सकता है। तो ये लोगों के लिए वैश्विक स्तर पे इसको आयोजित किया जाता है, जहाँ पे लोग आपस में अपने व्यवसाय का विस्तार कर सकते हैं, संपर्कों को बढ़ा सकते हैं और यहाँ पे आप सभी सामाजिक नेटवर्क को एकजुट कर सकते हैं और सक्रिय कर सकते हैं डेटा माइनिंग को। तो मैं भूल गया आप सबको बोलने के लिए कि कृपया करके आप चैट बॉक्स में लिखें कि अगर आप मुझे बेहतरीन रूप से सुन पा रहे हैं या नहीं। अगर हाँ, तो फिर आप ज़रूर मेरे को कोई संकेत दें। तो अलेक्जेंडर ने अपना अंगूठा ऊपर किया है, ये दिखाते हुए कि मेरी ध्वनि बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी, तो जहाँ तक छूट का सवाल है, हम बिल्कुल समझते हैं कि जो इवो-रिच समुदाय है, उन्हें अलग-अलग प्रचारों का और अलग-अलग छूटों का काफ़ी शौक है, काफ़ी पसंद करते हैं और जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ पे क्रिसमस है, न्यू ईयर है और ऑर्थोडॉक्स क्रिसमस भी है और वगैरह-वगैरह बाकी उत्सव भी आने वाले हैं। तो हम कहीं न कहीं, 'हमारे जो भी प्रचार हैं या जो छूट है, वो इस क्रिसमस
के सभी अवकाशों पे प्रदान करना चाहते हैं और यहाँ पर 2 या 3 दिन की छूट आपको उपलब्ध होगी। लेकिन यहाँ पे अलग-अलग कैलेंडर है और हमने ये निर्णय लिया कि हम ये ना करें, बल्कि इसके हम एक बहुत बड़ा प्रचार आयोजित करें, जो कि 19 दिसंबर यानी कल से शुरू होगा और ये समाप्त होगा 2 जनवरी 2021 को। तो देखिए कि बहुत ही बड़ा छूट की ये अवधि है, लगभग 2 सप्ताह की ये छूट की अवधि है, ताकि सभी लोग जो हैं वो इन छूटों का फ़ायदा उठा सके। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप कौन-सी उत्सव मना रहे हैं, किस उत्सव के लिए अवकाश ले रहे हैं। तो सीपीए, बेसिक, फैमिली और बिज़नेस ये जो सभी टैरिफ प्लान हैं, ये इसमें न सिर्फ सामाजिक नेटवर्क शामिल है, बल्कि भविष्य में वीडियो होस्टिंग की भी क्षमता इसमें शामिल है, जिसकी जांच की जाएगी और ये जो टैरिफ प्लान है, ये आपकी सहायता करेगा कि आप एक आय का स्रोत कमा सकें सामाजिक नेटवर्क और वीडियो होस्टिंग से, जैसे कि यूट्यूब और बाकी अन्य। और उसी हिसाब से छूट प्रदान की गई है हर अलग-अलग टैरिफ प्लान के लिए। जैसे बेसिक टैरिफ की कीमत 150 इकाइयाँ हैं, ये बिना किसी छूट के है और जो छूट है वो चालू हो रही है 2 पैकेजेस के लिए। फैमिली पैकेज 200 की जगह इसमें केवल 160 इकाइयाँ लगेंगी और व्यवसाय टैरिफ में आपको 30% छूट प्राप्त हो रही है, तो 300 इकाइयों की जगह ये केवल 210 इकाइयों का आपको पड़ेगा। तो बहुत ही ये बढ़िया छूट है आपके लिए। आप कृपया करके इसका फ़ायदा उठाएँ। आप इस टैरिफ प्लान को सक्रिय करें। उन सभी लोगों के लिए करिए जो कि आपके इवोरेज समुदाय के लोग हैं और वो सभी लोग जो कि अ, ईवरेज कम्युनिटी से जुड़ना चाहते हैं, उन सबके लिए डेटा माइनिंग एक बेहतरीन प्रवेश का बिंदु बन सकता है, जहाँ से आप नए लोगों को आकर्षित करें और उन्हें इवोरिच के बारे में भी जागरूक करें और इससे उनको वित्तीय साक्षरता और स्वतंत्रता का प्रस्ताव दे सकते हैं। तो उन उस चीज़ का प्रस्ताव दें जिसमें उनकी दिलचस्पी हो, चाहे वो ब्लॉकचेन हो, चाहे वो क्रिप्टो यूनिट हो या शैक्षिक पाठ्यक्रम हो। तो फिलहाल आप ये जो उत्पाद है, ये केवल इवोरिच समुदाय के लोगों को या वीआईपी क्लब सदस्यों को ही नहीं दे सकते, बल्कि उनको भी दे सकते हैं जो कि इस समुदाय का हिस्सा नहीं है। अद्भुत छूट है जो कि 2 सप्ताह की अवधि तक काम करेगा और 2 जनवरी 12 बजे ये जो छूट है, ये समाप्त हो जाएँगे। लेकिन हम नई सामग्री का निर्माण कर रहे हैं और अपडेटेड स्लाइड भी बहुत जल्द तैयार हो जाएगी और वहाँ पर हम जो मुख्य अंतर हैं इवोरिच भागीदारों में, जिनके पास डेटा माइनिंग उत्पाद सक्रिय है और क्या क्षमता है पैसा कमाने की पार्टनरशिप प्रोग्राम द्वारा, उसके बारे में जानकारी और जो अंतर है वो आपको बताए जाएँगे, कैसे ये दोनों भिन्न हैं। तो वो सभी भागीदार जिनके पास डेटा माइनिंग है और वो कैसे अलग है उन लोगों से जिन्होंने सक्रिय नहीं किया है डेटा माइनिंग को, उनके बीच में हम भेद बताएँगे और इसमें ज़ूम सेशन आयोजित किया जाएगा नई स्लाइड्स के साथ और इसके बारे में पहले से ही अलेक्जेंडर ने आपको बताया है। तो ये क्लासमेट ओके सामाजिक नेटवर्क है और हम अभी भी जांच के स्थिति पे हैं और हम और भी उत्पादों का निर्माण कर रहे हैं, जिसको प्रस्तुत किया जाएगा नेतृत्व परिषद को और बोर्ड काउंसिल को प्रदान किया जाएगा। और ये बैठक अगले सप्ताह आयोजित की जाएगी और जैसे ही न्यूज़ के बारे में पता चलेगा, तो हम आपको बिल्कुल अपडेट करेंगे अगले साल के लिए हमारी सभी योजनाओं के बारे में। तो मेरी बात यहीं पे समाप्त होती है। हर मंगलवार 3 बजे रूसी भाषा बोलने वाले लोगों के लिए वेबिनार आयोजित होते हैं। धन्यवाद दिमित्री आपका और मैं एलेक्स अब कुछ शब्द और जोड़ना चाहूँगा और फिर हम प्रश्न उत्तर के भाग में चलेंगे। तो जो नई प्रस्तुति है वो हम अगले अगले बुधवार को अंग्रेजी भाषा में वेबिनार हो रहा है, तो अगर आपकी कोई भी रुचि हो आप ज़रूर शामिल हो सकते हैं।
ये पहला जांच होगा इस प्रस्तुति का और उसके बाद दिमित्री जी इसे रूस में करेंगे और अगले सप्ताह के अंत में स्पेनिश बोलने वाले लोगों के लिए भी वेबिनार आयोजित किया जाएगा। इसके प्यारे दोस्तों, 11 समुदायों से हम लोग आपस में संचार और संपर्क करें और बात करें कि कैसे हम इसको आयोजित कर सकते हैं, क्योंकि इसमें नई जानकारी, नई संख्याएं होंगी वास्तविक समय में, जिसमें हम समझ पाएंगे कि इस तकनीक का फायदा क्या है। ये पहली चीज है। और दूसरी चीज, यूट्यूब। देखिए, जितने भी सवाल हैं यूट्यूब के, उसके सभी के बारे में हम आपको जवाब देंगे। हमने कई बार आपको बताया है कि क्यों नहीं हम सभी टास्क को शेयर करते हैं, क्योंकि हमने कई हजारों यूएस डॉलर कमाए हैं और ये दिसंबर के अंत में इसका भुगतान किया जाएगा। तो हमारे जितने भी माइनर्स हैं, हम उनको ये प्रदान करेंगे। ये आय जो है ये इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन ये समुदाय का एक भाग होने का महत्व है। लोगों ने जो काम पूरे किए हैं उसका फायदा है और ये वो चीज है जो कि ये वो आपकी कोशिश है जो कि व्यर्थ नहीं हुई है, बल्कि आप लोगों ने कहीं ना कहीं इससे पैसा कमाया, लाभ कमाया है। और हम इसके बारे में महीना के अंत में आपको बेहतरीन रूप से घोषणा करेंगे। ये कई अ, एक 1000, 100 नहीं, 200 नहीं, लेकिन कई सौयों हमने लाभ कमाया है। और यूट्यूब जो है उससे हमने थोड़ा लाभ कमाया है, लेकिन अ, इसके लिए हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज के लिए एक और वेबसाइट से संपर्क कर रहे हैं, उनके साथ काम करेंगे। अगर वो मंच अच्छा हुआ तो हम वो टास्क को सभी लोगों के साथ साझा करेंगे, लेकिन अगर ये गलत हुआ या अच्छा नहीं हुआ तो हम आई हर्ड या किसी और मंच के साथ संपर्क करेंगे। तो ये वो मंच है जो कि बहुत ही प्रतिष्ठित है बाजार में। और कई ऐसे देश हैं जो कि जहां पर ये मंच जो है ये लॉकडाउन की वजह से ठीक से काम नहीं कर रहे हैं और कई ऐसे लोग हैं जो कि एकदम खुले में काम नहीं कर पाते हैं। और कुछ देशों के अंदर स्थिति काफी खराब है, क्योंकि जैसे यूएस है, यूएस के अंदर काफी जटिल परिस्थिति है और बाकी देशों में भी आप समझते हैं कि ये पैंडेमिक की कैसी स्थिति चल रही है, लेकिन फिर भी लोगों को किसी ऐसे उत्पाद की आवश्यकता है, ऐसे ही उत्पाद की आवश्यकता है जो लोग उड़ान नहीं भर रहे, घर से बाहर नहीं निकल रहे और घर बैठ के काम करना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम उनकी मदद कर सकते हैं और ऐसी वीडियो को पोस्ट कर सकते हैं जो कि बुकिंग से आधारित हो। और कई और भी वीडियोस हम वहाँ पे डाल सकते हैं, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो उड़ान नहीं भरते। तो आप ये कहेंगे कि आप ऐसी वीडियो छापने के लिए ही क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आजकल तो हवाई अड्डे का सारा काम जो है थोड़ा खराब ही है, तो इसीलिए अभी हमने ये जो स्थिति है इसको थोड़ा रोका हुआ है। और जैसे ही टूरिज्म खुल जाएगा और कोविड की स्थिति बेहतर हो जाएगी, उसके बाद हम लोग दोबारा से जो भी हमारी एडवर्टाइजमेंट है, सभी विज्ञापन हैं, वो शुरू कर देंगे। तो सीपीए मॉडल जो है वो कॉस्ट पर एक्शन है, अगर आपको इसकी फुल फॉर्म नहीं पता है तो। तो मैंने जैसे कि आपको बताया है कि यहाँ पे कोई बच्चों के लिए टैरिफ नहीं होगा। तो अभी हम लोग तैयार हो चलते हैं और कोशिश करते हैं कि इसको बड़े लोगों के लिए ठीक से बड़े लोगों के लिए टैरिफ का निर्माण करें। तो आइए अब मिलकर हम लोग प्रश्न उत्तर के सवालों के दौर पे चलते हैं। तो अगर आपका कोई भी सवाल है आप जरूर चैट में पूछ सकते हैं और रूसी कक्ष के जो भी सवाल हैं हम उनसे खुद ही निपट लेंगे। तो एक सवाल पूछा जा रहा है अपग्रेड के बारे में, क्या हम बेसिक पैकेज से ऊंचे पैकेजेस पे अपग्रेड कर सकते हैं? जी हाँ, आप कर सकते हैं, लेकिन ये जो कार्य क्षमता है ये निजी निवेशक अकादमी के लिए अभी उपलब्ध नहीं है और दुर्भाग्य से ना तो मार्शल ना बोरिस अभी यहाँ पे उपलब्ध हैं। लेकिन एलेक्स
को मार्शल रोक रहे हैं और बोल रहे हैं मैं यहाँ उपलब्ध हूँ। तो वो बोल रहे हैं कि आपको अगर अपग्रेड करना है, तो कृपया करके आप बस इंतज़ार करें और दिमित्री बोल रहे हैं कि न्यू ईयर के बाद में 2 या 5 जनवरी की शुरुआत से जो टैरिफ प्लान है, जो कि 150 इकाइयाँ या 200 इकाइयों का है, ये बिल्कुल आउटडेटेड हो जाएगा और केवल 3 टैरिफ उपलब्ध होगा, बेसिक, फैमिली और बिज़नेस। तो 6 ईआईपी की जगह केवल 3 ईआईपी जो कि अभी आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, केवल वही उपलब्ध होंगे। हम समझ पा रहे हैं कि सभी जो टैरिफ है वो आउटडेट हो सकते हैं, पुराने हो सकते हैं, इसलिए इन सभी में वीडियो होस्टिंग उपलब्ध है, लेकिन 2 नवंबर के बाद में प्यारे दोस्तों, आपके पास या तो सामाजिक नेटवर्क होगा या सामाजिक नेटवर्क के साथ-साथ वीडियो होस्टिंग होगा। तो हम लोग यहाँ पे अपग्रेड के बारे में चर्चा करेंगे। अगर अपग्रेड आपका जनवरी में जोड़ा जाएगा, तो आपको कुछ समय उपलब्ध होगा जिसके तहत आप अपग्रेड कर पाएँगे उन टैरिफ प्लान से जिसके अंदर केवल सामाजिक नेटवर्क शामिल है। उन टैरिफ प्लान्स के साथ जिसमें वीडियो होस्टिंग उपलब्ध होगा और जब हम कैंसल करेंगे टैरिफ प्लान को वीडियो होस्टिंग से, तो हम इंतज़ार कर रहे हैं बैक ऑफिस लीवरेज का निर्माण जल्द से जल्द होने के लिए ताकि हम ये अपग्रेड कर सकें। तो ये तकनीकी टीम है लीवरेज की, जिनकी ज़िम्मेदारी बनती है अपग्रेड के लिए। धन्यवाद आपका दिमित्री। अब मैं देख रहा हूँ कि मार्शल उपलब्ध है, क्या हम उन्हें अ, जी हाँ, तो मार्शल कह रहे हैं कि मैं बिल्कुल एक्टिवेटेड हूँ, मैं यहीं पर हूँ। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं या नहीं? जी हाँ मार्शल, हम आपको सुन पा रहे हैं बिल्कुल। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपका एलेक्स और दिमित्री, ये बहुत ही बेहतरीन प्रस्तुति थी और बहुत ही ज्ञानवान जानकारी आपने दी और जहाँ तक अपग्रेड के बारे में आप बात कर रहे हैं, तो बिल्कुल अपग्रेड आप सभी के लिए उपलब्ध होगा। लेकिन जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा जो बैक ऑफिस है, हम उसके निर्माण की कोशिश कर रहे हैं और जैसे ही हमारा नया बैक ऑफिस तैयार हो जाएगा, वहाँ पे है एक ऐप होगा डेटा माइनिंग के नाम से और वहाँ पे आपको एक विकल्प प्राप्त होगा जहाँ आप अपग्रेड कर पाएँगे अपने पैकेज को। बिल्कुल आप थोड़ा सब्र बनाए रखें और आप इसको ज़रूर अपनी पहुँच तक बना पाएँगे। ठीक है जी? ठीक है, तो अब हम कुछ और सवाल अंग्रेजी कक्ष से लेते हैं। हमारे पास कई सवाल हैं कि कैसे हम जो टेस्ट ग्रुप है डिजिटल डबल का, उससे कैसे हम जुड़ सकते हैं? मार्शियल के माध्यम से कर सकते हैं या facebook.com/ntfast FAUST। तो ज़रा इंतज़ार करिए, मैं इसको चैट में लिखता हूँ। या तो आप मुझे फेसबुक पे लिख सकते हैं या मार्शियल को बोल सकते हैं। तो एलेक्स कह रहे हैं ये फेसबुक में डाल दिया गया है। तो कई बारी मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ जवाब देने के लिए। तो एक और सवाल है मार्शल और ये इंस्टाग्राम के बारे में बताएँ या इसके बारे में हमें अपडेट करें। तो इंस्टाग्राम जो है वो किटी मॉल प्रोजेक्ट के साथ स्टार्ट किया जाएगा और तकनीकी रूप से हम इंस्टाग्राम को अभी जोड़ने के लिए तैयार है, लेकिन जो किटी मॉल है वो एक और बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसकी अपनी एक रणनीति है और फिलहाल ये निर्णय लिया गया है कि केटी मॉल जो है वो समुदाय के लिए धन अर्जित करके देगा और ये हमारा पहला कार्य ही था, क्योंकि जो इंस्टाग्राम है ये पहले चरण पे पैसा नहीं लाकर देता है, केवल पैसा खाता है। क्योंकि हम लोग उसके विकास में पैसा लगाते हैं, तो वहाँ से अभी फिलहाल कोई आय नहीं आ रही है, लेकिन इंस्टाग्राम एक दिलचस्प मंच है क्योंकि बहुत शीघ्र हम वहाँ पे 1 मिलियन व्यवसायों को जोड़ पाएँगे और यही लक्ष्य है एंड्रे घोब्रेसि जी द्वारा जो निर्धारित किया गया है ताकि जो हमारा इवो रिच सिस्टम है वो उनके कई मिलियन उद्यमी लोग हैं जिनको हम लोग यूगेन भी बेच पाएँगे और इसमें इंस्टाग्राम हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जो टेक्नोलॉजी है यानी जो तकनीक है वो बिल्कुल आपके लिए उपलब्ध है और आप सरलता से उसका उपयोग कर सकते हैं। मार्शल कुछ कहना चाहते हैं आप?
एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि जहाँ तक टेस्ट ग्रुप के बारे में आप बात करना चाहते हैं एपीआई को लेके, इसके लिए हमारी एक प्रक्रिया है और वो प्रक्रिया ऐसी है कि लोगों को चुना जा रहा है टेस्ट ग्रुप में जांच समूह में शामिल होने के लिए सभी लोकेलिटीज़ से। अगर आप वो व्यक्ति हैं जो लोकल लीडरशिप काउंसिल के भाग नहीं है या किसी और स्ट्रक्चर के भाग नहीं है, तो एक लोकल लीडर जो है वो आपसे बात करेंगे और फिर वो आपके नाम को हमारे तक भेजेंगे। लेकिन फिलहाल जो पहले 100 लोग या 200 लोग हैं, उनमें से जो पहले लोग हैं, तो कंपनी सबसे पहले जाँच करना चाहेगी उन लोगों उन लोगों को जो कि सक्रिय सेल्स नेविगेटर हैं। क्यों? क्योंकि उनको सभी परिणाम देखने हैं। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति है, जिसे सबसे ज़्यादा एक्सपोज़र प्राप्त होगा, तो हम देखना चाहेंगे कि उनको कैसे परिणाम प्राप्त होंगे। तो हमारे पास जगह 1000 लोगों की है और जब हम देखेंगे कि आप सभी को इस प्रकार से मौका मिले, फिलहाल हमने 200 लोगों को चुना है और आप कृपया करके जो आपका लोकल काउंसिल है, आप उनको बताएँ कि बिल्कुल आपकी रुचि है या दिलचस्पी है और तभी वो आपका नाम हमारे तक पहुँचाएँगे और इसी तरह से फ़िलहाल हम काम कर रहे हैं। मैं ये नहीं चाहता कि आप ईमेल को भेजें, अगर आपको लगता है कि मैं आप मेरे तक ईमेल भेज रहे हैं, तो मैं कहीं न कहीं टाल-मटोल कर रहा हूँ, नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आपकी वाक़ई में दिलचस्पी है तो आपको अपना जो लोकल लीडर है, उनके सदस्यों तक पहुँच बनानी है ताकि वो आपका नाम मुझे या एलेक्स को भेजें और उसके बाद हम आपसे व्यक्तिगत रूप से चर्चा करें। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मार्शल को बेहतरीन रूप से पता है पूरी प्रक्रिया के बारे में कि एवरेज कैसे काम करता है। हो सकता है मैं कभी के कुछ गलत बोल दूँ, तो अगर आपको यहाँ पे 2 अलग-अलग दृष्टिकोण प्राप्त हों, तो कृपया करें आप मार्शल की बात को ज़्यादा महत्व दें क्योंकि मार्शल को ज़्यादा पता है। तो आइए हम वो क्योंकि वो समुदाय का हिस्सा है, एवरेज समुदाय का। तो हमें कब पहुँच प्राप्त हो सकता है यूट्यूब सीपीए के लिए? मैंने देखिए पहले से इसका जवाब दिया है, लेकिन मैं फिर से दोहरा देता हूँ। कि जैसे ही हम नई सामग्री का निर्माण करेंगे, हम इसके बारे में तुरंत घोषणा कर देंगे और फिर आपको अपने सभी असाइनमेंट प्राप्त होने शुरू हो जाएँगे। तो कृपया करके आप अपना धैर्य हमारे साथ बनाए रखें। अलेक्जेंडर जी, आपने कहा कि आप एक गूगल फॉर्म प्रदान करेंगे। उन सभी सवालों का क्या करना है? अगर हाँ, तो उसके लिए जो समय अवधि है उस फॉर्म को भरने के लिए वो बता दीजिए। देखिए, डच जो है बेहतरीन जानकारी है बेहतरीन भाषा है, उसके अंदर जर्मन और अंग्रेज़ी का कहीं न कहीं मिश्रण है, तो गूगल फॉर्म आपको अनुमति देगा अपनी भाषा चुनने के लिए। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं ये भाषा बोलता हूँ, तो मैं तैयार हूँ उसका नाम भरने के लिए और फिर आप उसका विकल्प चुन सकते हैं। हालाँकि जो अंग्रेज़ी या जर्मन है, उसकी जगह जो क्षेत्र है डच लैंग्वेज का वो छोटा है, लेकिन फिर भी हमारे पास बहुत सारे लोग हैं नीदरलैंड से और जैसे कि वो कहते हैं हॉलैंड, जी हाँ, बिल्कुल, हमें बहुत खुशी होगी नीदरलैंड, हॉलैंड और डच बोलने वाले भाषाओं के लोगों के साथ। और फिलहाल जानकारी जो अनुवाद है डच के अंदर उसका अनुवाद किया जा रहा है, उसके लिए एक अनुवादक पहले से ही काम कर रहा है। अच्छा, आपने पूछा समय अवधि के बारे में, तो जो समय अवधि है वो वही है। वो ये है कि अगर आपका कोई भी सवाल है, विशेष सवाल है, देखिए न्यूरॉनिक नेटवर्क कैसे काम करता है, वही सवाल को आप अलग-अलग प्रकार से पूछ सकते हैं। जैसे यूएनटीपी $10 की कब कीमत होगी? अभी देखिए जैसे मैंने एक उदाहरण के लिए सवाल उठाया है और आप इसके लिए एक विशेष जवाब देते हैं हमारी योजनाओं के हिसाब से आप भविष्यवाणी कर सकते हैं, आप कोई भी तिथि दे सकते हैं, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो तिथि क्या है। तो आप ये जो सवाल है इसको अलग-अलग रूप से आप पूछ सकते हैं और जब मानव का मस्तिष्क इसे सुनता है इस सवाल को सुनता है, तो वो एकदम से शायद नहीं समझ पाता कि इसका क्या जवाब है और वो थोड़ा समय लगाता है जवाब देने में, अगर उसे पता हो तो वो दे देता है। लेकिन जो न्यूरॉनिक नेटवर्क है, उसको समझने के लिए कि अच्छा आपका सवाल क्या है, हमें अलग-अलग उसके वेरिएंट बनाने पड़ेंगे सभी सवालों का।
और फिर उसको समझाना पड़ेगा। तो अगर आपका कोई भी सवाल है, तो आप उसकी एक सूची बना सकते हैं, आप हमें वो प्रदान करें और उसके बाद आप आराम कर सकते हैं। अगर आपके पास और सेट है सवालों का, तो आप गूगल फॉर्म को खोल सकते हैं, उसके अंदर डाल सकते हैं। तो इसके अंदर देखिए कोई समय अवधि नहीं है, ये इस तरह से है जैसे हम एक छोटे बच्चे को सिखाते हैं कि बच्चे को हम पहले किंडरगार्टन लेके जाते हैं, प्री स्कूल, स्कूल और फिर कॉलेज, और उसके बाद हम सारी ज़िंदगी पढ़ते रहते हैं, एक विद्यार्थी रहते हैं, और इसी तरह से देखिए न्यूरॉनिक नेटवर्क भी होता है। आप फॉर्म को खोलें और उसके बाद आप एआई को पढ़ाएँ। अगर आपके पास समय है और इच्छा है, जितना बेहतर हम न्यूरॉनिक नेटवर्क को सिखाएँगे, सभी चीज़ों के बारे में, हमारे हमारे सभी उत्पादों के बारे में, जो भी सूक्ष्म जानकारी हम उन्हें देंगे, उतना बेहतरीन रूप से न्यूरॉनिक नेटवर्क जो है वो जवाब देगा, जैसे मानव देता है। जैसे कि मैं अगर आपके सवाल का कोई जवाब जानता हूँ तो दिमित्री जानता है, दिमित्री नहीं जानते तो डेनिस जानते हैं, डेनिस नहीं जानते तो मार्शल जानते हैं। तो जो न्यूरॉनिक नेटवर्क है वो सभी जानकारी को इकट्ठा करता है और उसके बाद वो बहुत बड़ा एक तरह का डेटा आधार बन जाता है, और फिर हम उस पूरी जानकारी, उस पूरे ज्ञान का इस्तेमाल कर सकते हैं डिजिटल अवतार, डेटा माइनिंग और बाकी अलग-अलग एप्लीकेशंस के लिए। तो जो पहला रिलीज़ है वो हमारे द्वारा किया जाएगा, और जितना ज़्यादा आप हमारी मदद करेंगे उतना बेहतर है ये, और उतना ही बेहतर ये होगा। लेकिन ये उन लोगों के लिए है जो इसे करना चाहेंगे, इसे हमें नहीं करने की ज़रूरत है। इसे हम नहीं करेंगे बल्कि, और अगर हम चाहते हैं टैरिफ प्लान को अपग्रेड करना, तो क्या हमें अंतर को देना होगा, अंतर जो होगा हमें उसका भुगतान करना होगा, या पूरा जो कीमत है उसको, जो पूरी लागत है उसको देना होगा? देखिए जो अपग्रेड है उसके बारे में और क्या जो अंतर होगा वो सब कुछ आपके लीवरेज बैक ऑफिस के अंदर बताया जाएगा। फिलहाल जो अंतर है आपके मूल कीमत में और जो अपग्रेडेड कीमत में है, उसके बारे में पूरी जानकारी आपके एवरेज बैक ऑफिस में दिया जाएगा। तो हमारे अंग्रेजी कक्ष के सभी सवाल समाप्त हो गए हैं। अगर आप लोगों का कोई भी सवाल है, तो आप लोग कृपया करके चैट में पूछ सकते हैं। तो स्पेनिश कक्ष से एक सवाल आया है, और 3 सप्ताह पहले हमने वीके में काम किया और ये फ्रोज़न हो गया है और अब हम उसके साथ काम नहीं कर सकते हैं। जी हाँ, ये एक क्लासिक सिनेरियो है, एक सिनेरियो है जहाँ पर एक ऐसी स्थिति है, तो विजेट को हटाने के लिए आपको रिमोट माइनर इंस्टॉल करना होगा। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इसका क्या नाम है। तो जब तक आप उसे इंस्टॉल करते हैं, तो नहीं करते हैं, तब तक आप विजेट को नहीं हटा पाएँगे। तो आपको उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना ज़रूरी है, और इंस्टॉल करना है, अगर आप वीको को कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप इसे क्लिक करते हैं, लेकिन ये स्पिन होना, ये गोल-गोल घूमना शुरू कर देगा, लेकिन ये तभी काम करेगा जब आप सॉफ्टवेयर को अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल करेंगे, केवल उसके बाद ही काम करेगा। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि अगर आप इसे हटाना चाहते हो तो आप इसको पहली बारी में इंस्टॉल ही क्यों करेंगे? तो फिलहाल मैं आईटी डेवलपर्स के साथ बात करूँगा, और ये तकनीकी रूप से अगर संभव हुआ कि आप विजेट को हटा सकें बिना सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करे, तो आपको ज़रूर बताया जाएगा इसके बारे में। और आप इसके बारे में हमारे सपोर्ट में लिख सकते हैं, और मुझे लगता है कि वो यही जवाब देंगे। धन्यवाद आपका। और ख्वान गैब्रियल यहाँ पे जब कह रहे हैं अलग-अलग सवालों में कि वो जून से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बिना बिना किसी मदद के नहीं हो पा रहा है, और जो सपोर्ट है वो कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। तो आप जानते हैं कि हम लोग लोगों को हमारे सपोर्ट में जोड़ रहे हैं। तो बहुत हैरानी की बात है कि आपको सपोर्ट सर्विस से कोई मदद नहीं मिली है, तो कृपया करके आप मुझे फेसबुक पे लिखें और मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको जवाब देने के लिए, क्योंकि जो सपोर्ट सर्विस है वो लगातार काम कर रही है और 24 घंटे के अंदर वो सभी जवाब देते हैं, और ये सुविधाजनक नहीं है कि आप अंग्रेजी में जवाब प्राप्त करें, जब खास करके आप स्पेनिश में बात करते हैं तो। फिलहाल हमने स्पेनिश समर्थन सेवा को भर्ती किया है और वो ज़रूर आपकी भाषा के अंदर आपको उत्तर देंगे। और एक और सवाल, किससे हमें
तो हम लोग किससे बात करें, टेस्ट ग्रुप के लिए आपसे या स्थानीय लीडर्स से? तो जैसा कि मार्शल ने कहा कि हम लोगों को जैसा कि मार्शल ने कहा कि आप अपने स्थानीय लीडर्स के पास जाएं, क्योंकि हमारे पास सीमित उपलब्धियां हैं। तो अगर हमारे पास अगर आप आएंगे तो 100 रिक्त स्थानों के लिए हमारे पास 1000 आवेदन आ जाएंगे। तो लोकल लीडर जो है वो आपको बताएंगे कि आप किस प्रकार से आप आवेदन दे सकते हैं और कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं। तो वी के किस तरह से हम हटा सकते हैं? तो अगर आपको दिक्कत है उस सोशल नेटवर्क से, तो आप ये कर सकते हैं और आप विजेट को इंस्टॉल कर सकते हैं। आप इंस्टॉल करें वीके का सॉफ्टवेयर। उसके बाद आप लॉगिन और पासवर्ड डालें अपने बैक ऑफिस से, और जब ये हो जाता है तो ये स्वतः ही अपने आप काम करना शुरू हो जाएगा। तो अगर आपको विजिट नहीं चाहिए तो आप समर्थन सेवा या सपोर्ट के पास जाएं और वो आपकी मदद करेंगे। मुझे लगता है कि वीके जो है वो आपकी मदद ही करेगा, और ये मुफ्त है तो आप क्यों नहीं इसका फायदा उठाते हैं? तो थोड़ा सा वक्त ही तो आपका लेगा और थोड़ी सी मेहनत लेगा। तो कोई और प्रश्न नहीं है स्पेनिश कक्ष से? तो हमारे पास प्रश्न है भारतीय कक्ष से कि जब इंजन जो है वो लीड बना रहा होता है, तो हम लोगों ने रूसी कक्ष में भी यही देखा, ये प्रश्न जो है, जो डिजिटल डबल जो है वो सीधे काम करता है, प्रत्याशित रूप से काम करता है, और डिजिटल माइनर जो है वो वाकई में जो है वो बिक्री कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम अकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर से हैं, और धीरे धीरे जो है वो उनको परिवर्तित करते हैं। तो धीरे धीरे लोगों को एजेंट पार्टनर एजेंट में पंजीकृत करते हैं। तो अभी आपके लिए वो 200 रेफरल लिंक के जो हैं वो उनके जरिए से कर रहे हैं, और ये रैंडमली वो लिंक उठाता है। तो अगर आप हमारे टेस्ट ग्रुप में हैं तो ये आप ही के फायदे के लिए ही बात है, लेकिन जो जो सार्वजनिक डिजिटल डबल है वो सभी के लिए काम करेगा। तो और हमारे पास अभी इस समय सिर्फ 2 हैं, लेकिन हमें हजारों की संख्या में ये चाहिए। तो इस समय हमारे पास सिर्फ 2 डिजिटल डबल हैं, पर बहुत शीघ्र हमारे पास ज्यादा होंगे, और हम लोग यही कर रहे हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि पूरी की पूरी प्रणाली को हम लोग आपके सामने लेकर आ पाए। तो एक और प्रश्न है वियतनामी कक्ष से, और वो ये कह रहे हैं कि हम लोग वीके को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं अपने फोन के जरिए से, और वो घूमे जा रहा है लेकिन कनेक्ट नहीं हो रहा है। और जब हम लोग अपना टेलीफोन नंबर डालते हैं तो हमारा एसएमएस हमें नहीं प्राप्त होता है, क्योंकि उसके बिना हम लोग नया अकाउंट नहीं खोल सकते हैं, हम लोग पंजीकृत नहीं कर सकते हैं। तो 2 प्रश्न हैं यहाँ पे। मैं पहले पहले प्रश्न का उत्तर देता हूँ कि अगर आप बैक ऑफिस में जाते हैं या अपने और फोन से जाते हैं तो आप वीके को आप ऐड कर सकते हैं, और जब तक वीके काम नहीं करेगा, जब तक वो आप अपने कंप्यूटर पे पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर जो है वो आप इंस्टॉल नहीं करेंगे, तो इसीलिए ये घूमे जा रहा है। तो अब यहाँ पर आपके पास 2 विकल्प हैं कि पहले आप अपने कंप्यूटर पे सॉफ्टवेयर डाउनलोड करें और उसको सक्रिय करें, और अपने जो विजेट हैं उसको आप हटा दें। लेकिन आप इसको नहीं हटा सकते जब तक आप सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल नहीं करते हैं। मुझे मालूम है कि ये थोड़ी दिक्कत है और समस्या है। तो मैं अपने टेक्निकल डायरेक्टर से बात करूंगा ताकि आप बिना सॉफ्टवेयर के उसको हटा सकें। मुझे लगता है दूसरा प्रश्न आपका कि एसएमएस, तो एसएमएस में मैं आपको बताऊं कि मेरे पास एक एप्लीकेशन है जो कि मैंने थाईलैंड में मैंने डाउनलोड की, और उसमें वो डाउनलोड की और वो सक्रिय की। आप ये जो एप्लीकेशन है इसमें आप जो हैं आप कैब भी बुला सकते हैं, टैक्सी बुला सकते हैं, खाना भी बुला सकते हैं, और ये दक्षिण एशिया में बहुत ज्यादा लोकप्रिय है। और मैं जब थाईलैंड में था तब ये मुझे
इनका इनका एसएमएस मिला, लेकिन अगर मैं थाईलैंड से दूसरी देश में गया तो मुझे वो एप्लीकेशन नहीं मिला। तो आपको इंतजार करना पड़ेगा, और ये हमारे ऊपर निर्भर नहीं करता है जैसे फेसबुक है कि वो चाइना को छोड़कर हर एक देश में एसएमएस दे सकता है। और कुछ सोशल नेटवर्क हैं उनको नहीं पता कि दूसरे देशों में कैसे कैसे एसएमएस भेजें। तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि जो आप महसूस कर रहे हैं, आप 2-3 दिन के बाद आप फिर से कोशिश कीजिए, हो सकता है कि आपके पास टेक्स्ट आ जाए। क्योंकि वियतनाम में मुझे लगता है वीके, और जो काफी वियतनामी लोग जो हैं वो वीके का इस्तेमाल करते हैं, तो ये आपको जरूर दिखाएगा। तो अब हमारे पास प्रश्न है इटालियन कक्ष से, बताएं बिल्कुल। 14 तारीख को मेरे पास एक कोड आया और उसको मैंने दर्ज किया, लेकिन मुझे उसका कोई जवाब नहीं आया। अब मुझे क्या करना चाहिए? हो सकता है आप बात कर रहे हैं ईमेल एक्टिवेशन कोड का। तो अगर आप इसकी बात कर रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये सिर्फ 24 या 36 घंटे के लिए वैध होता है। और अगर आपको 14 को मिला हुआ होगा वो कोड, और आप आज उसको दर्ज करेंगे, तो ये काम नहीं करेगा। आपको दोबारा से इस पंजीकरण प्रक्रिया को दोहराना पड़ेगा, और उसके बाद आपके ईमेल के अंदर नया कोड आएगा। अगर आपका ये प्रश्न था तो ये तरीका है करने का। और यहाँ पर हम दो कोड भेजते हैं। एक कोड जो आता है वो एकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर से, जो कि आपके प्रोडक्ट को आप सक्रिय करना चाहते हैं, और उसके लिए कोई वैधता नहीं है, आप कभी भी उसको डाल सकते हैं। लेकिन ईमेल का जो जो सक्रियकरण कोड है, उसके लिए आपको वैधता का ध्यान रखना पड़ेगा, जो कि 48 से 72 घंटे के लिए है। धन्यवाद। तो अगर आपके पास और कोई प्रश्न है किसी और कक्ष से, तो मैं वाकई उनका जवाब देना चाहूंगा। तो अब हम लोग रूसी कक्ष से प्रश्नों के उत्तर लेंगे। तो अगर हमने एक यूजर को, उपयोगकर्ता को, अगर हम लोगों ने उसको ब्लॉक किया हो ओके के अंदर, तो ये कैसे हो सकता है? देखिए, मुझे नहीं लगता कि ऐसा हुआ होगा, क्योंकि ओके तो कभी भी लोगों को ब्लॉक नहीं करता। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो मुझे लगता है कि ये बहुत अकस्मात है, और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। तो मुझे लगता है कि आपको कुछ लोगों ने जरूर ब्लॉक कर दिया होगा, और इसी के लिए। और तमारा ये लिख रही हैं कि टिकटॉक को लॉन्च करना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल, और हम लोग उस पे काम कर रहे हैं। लेकिन ये हमारी एक कतार में है, और हम लोग वीके को कब लिंक कर पाएंगे मैक ओएस के साथ, इस समय तो आप उसको नहीं कर सकते। कोशिश कर रहे हैं हम, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी है, जो प्रौद्योगिकी है इस सॉफ्टवेयर की, वो कुछ ऐसे फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करता है जो कि आउट ऑफ डेट हैं, यानी कि जो कि वैध नहीं है। और इसीलिए हम लोगों को जब ओके जो है नए फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करेगा, तब आप उसको विंडोज पे, मैक ओएस पे और एंड्रॉयड पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी के लिए तो हम लोग नहीं कर सकते। लेकिन एक चीज और आपको मैं बताना चाहूंगा कि जब आप कोई चीज बहुत तेज करते हैं तो उसमें त्रुटियां रह जाती हैं। और ये एक आम सी बात है। और एक और प्रश्न था यहाँ पर ओके और मैकओएस के ऊपर। जी हाँ, आप उसको वीके या ओके, दोनों दोनों को आप मैकओएस के ऊपर वैध कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ओके जो है वो भी मैक ओएस के ऊपर लिंक हो सकता है अब।
ओके जो है वो सक्रिय कर सकते हैं, क्योंकि अब ओके ने जो है वो ब्राउज़र वर्ज़न जो है वो लॉन्च किया है। तो आपको क्या करना है, आपको अपना अकाउंट आपको दर्ज कराना है, उसमें सारी चीज़ आपको जानकारी डालनी है अपने अकाउंट की, और उसके बाद आप उसको वहाँ से सक्रिय कर सकते हैं। हम लोगों ने आपके काफ़ी प्रश्नों के उत्तर दिए हैं, लेकिन मैं फिर से प्रश्नों की सूची को देख रहा हूँ कि किस तरह से हम वीके को लिंक कर सकते हैं। ओके डॉट आर यू को हम कैसे पंजीकृत कर सकते हैं, और अगर आप लाल त्रिकोण की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो आप उसको क्लिक करें, और आप जब उसको क्लिक करेंगे तो आपको विस्तार से इस त्रुटि के बारे में पता चलेगा। आप हमारी सपोर्ट टीम के साथ बात करें और सपोर्ट आपकी मदद करेगी। देखिए, इस समय मैं आपकी मदद नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मुझे नहीं मालूम है कि अ, मुझे नहीं मालूम है कि आपकी त्रुटि क्या है। तो अगर आप बात करते हैं ओके की, तो ओके काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो अगर हम लोग बात करते हैं कि इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से कितने कॉन्टैक्ट जो हैं वो जो जनरेट कर रहा है, तो आपको पता चलेगा कि आप सॉफ्टवेयर के माध्यम से, जो कि डेस्कटॉप वर्जन है, उससे आप ज़्यादा चीज़ें जो हैं, वो ज़्यादा कॉन्टैक्ट्स को आप माइन कर पा रहे हैं, बजाय इसके कि आप इसको क्लाउड से करें। तो आप बिल्कुल चिंता ना कीजिए। तो एक और प्रश्न है कि कंप्यूटर की क्या विशेषताएं होनी चाहिए, क्या कोई विशेष कंप्यूटर चाहिए? जी नहीं, आम कंप्यूटर भी चलेगा। और इस समय सिर्फ जो है वो 64 या 64 बिट का जो सिस्टम है विंडोज का, उसी के ऊपर ही वो कार्यरत हो सकता है। मैं किस तरह से, एक और प्रश्न है, मैं किस तरह से अपना नए अकाउंट को मैं पंजीकरण कर सकती हूँ बिजनेस अकाउंट के अंदर? तो ये प्रश्न मेरे लिए नहीं है, मुझे पता नहीं है कि आप अगर लीडर से प्रश्न पूछ रहे हैं और वो लीडर आपके प्रश्नों का जवाब नहीं दे रहा है, तो आप खुद लीडर बन जाइए। देखिए, अगर आपको आपका प्रश्न है कि आप टेस्ट ग्रुप में कैसे हिस्सा लें और आपके लीडर जवाब नहीं दे रहे हैं, तो आप हमारे पास आ सकते हैं। कैटीमॉल के बारे में प्रश्न है, कैटीमॉल जो है हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। क्रिप्टो करेंसी, देखिए जो परीक्षण है वो उसकी प्रक्रिया ऐसी रहेगी, और कुछ जो समय सारणी है वो जरूर हम उसको उसका उसका पालन करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जैसे ही हम लोग पहले सफल नतीजों तक पहुंचेंगे, तो और लोग जो हैं वो पंजीकरण करना शुरू कर देंगे, तो ये शुरुआत हो जाएगा और लॉन्च हो जाएगा। और उसके बाद जब हम लोग 3 महीने तक सकारात्मक प्रशिक्षण कर लेंगे, तो उसके बाद ये 3 महीने के बाद ये सभी के लिए सार्वजनिक रूप से खुल जाएगा। अगर हम लोगों को ओके को ऐड करना है, तो क्या क्या करें? तो ओके डॉट आर यू, ये प्रश्न मुझे समझ नहीं आया। यहाँ पर ये प्रश्न आ रहा है कि अ, मैंने फैमिली टैरिफ खरीदा था, लेकिन अब मैंने अपना दिमाग बदल दिया है और मैं चाहती हूँ कि इसको मैं बिजनेस में अपग्रेड कर लूं। देखिए, जैसा कि मार्शल ने कहा कि आप अपग्रेड जो है वो विकल्प आपके पास थोड़े दिनों में उपलब्ध होगा। क्या मैं स्मार्टफोन का उपयोग कर सकती हूँ? देखिए, स्मार्टफोन बहुत आसान है और बहुत अच्छे से काम करता है। लेकिन अगर आप ये मान के चलें कि जैसे आप कंप्यूटर के ऊपर इसको अगर आप इंस्टॉल करते हैं, तो ये बैटरी खाता है। जब ये बैटरी खाता है तो स्मार्टफोन की बैटरी बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि भविष्य के अंदर कि हम लोग एक ऐसा विकल्प बनाएं कि आप इसको इसको जो है फोन पर, या इसको आप अपने टैब पर आप इसको इस पर काम कर सकें। अभी के लिए तो नहीं है। और जैसे जैसे हम लोग आगे आगे
हम लोग परीक्षण करते रहेंगे। बैक ऑफिस जो है, क्या वो डिजिटल माइनिंग का बदलेगा? जी नहीं, वो नहीं बदलेगा। वो बल्कि बैक ऑफिस बन जाएगा एकेडमी का। तो एक और, तो निकोला लिख रहे हैं कि मैं लिनक्स पे काम कर रही हूँ, तो क्या मैं इस पे काम कर सकती हूँ? बिल्कुल आप कर सकते हैं, हमारे सॉफ्टवेयर पे काम कर सकते हैं। ओके जो है वो विजेट मेन्यू को अपडेट मांग रहा है, आप कर सकते हैं। देखिए सोशल नेटवर्क अगर आपसे किसी चीज की कुछ चीज आपसे मांग रहा है तो आपको वो करना पड़ेगा, और इसीलिए आप ये विजेट डाल दीजिए। और ये जो विजेट है वो वो सतरंगी कलर का होगा, सतरंगी रंग का होगा। और आपको टेलीग्राम के अंदर, फेसबुक के अंदर आपके पास निर्देश होंगे। आप हमारे अधिकृत चैनल पर जाइए और सारे के सारे निर्देशों को पढ़िए, और इन निर्देशों को पढ़ने के बाद आप हमारा सॉफ्टवेयर जो है वो आप सक्रिय कर सकेंगे। तो क्या मैं बिजनेस पैकेज के अंदर अपनी बहन को सक्रिय कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकती हैं, कोई कोई दिक्कत नहीं है। क्या फैमिली टैरिफ के अंदर बहुत सारे सोशल नेटवर्क को जोड़ सकता है? जी हाँ, वो जोड़ सकता है। देखिए अगर मैं डेटा माइनिंग में लिंक देता हूं, तो क्या डेटा माइनिंग में जो लिंक मैंने दिया होगा, तो क्या वो एवरेज में पंजीकृत कर पाएगा? जी हाँ, बिल्कुल कर पाएगा। लेकिन आपको जो भी आपको पैकेज खरीदने हैं डेटा माइनिंग के, वो आप एवरेज से ही खरीद सकते हैं। और इसीलिए आपके पास रेफरल लिंक का होना जरूरी है। तो इसीलिए आपके पास हमेशा जो एवरेज के बैक ऑफिस के पास आपका डेटा लिंक है, डेटा माइनिंग के बैक ऑफिस में ये लिंक नहीं है। मैं आप तो आप बैक ऑफिस में जाएं, एवरेज के अपना रेफरल लिंक आप आगे प्रचार करें, और इससे आपको बोनस भी मिलता है। क्या एक और प्रश्न है, क्या मैं अभी खरीद सकती हूँ पैकेज और सक्रिय उसको बाद में कर सकती हूँ? कभी भी आप सक्रिय कर सकती हैं। देखिए जो जो लाइसेंस है डेटा माइनिंग का, उसकी कोई अवधि नहीं है, कोई वैधता नहीं है। और ये हो सकता है कि आप इसको कभी भी, जब आप खरीद लेती हैं तो आप इसको कभी भी सक्रिय कर सकती हैं। एक और विकल्प है, आप इसको अभी भी सक्रिय कर सकती हैं और उसको उसको आप बंद कर सकती हैं, और जब आप चाहें तो आप सक्रिय कर सकती हैं। देखिए अगर आपने डेटा माइनिंग का टैरिफ प्लान खरीदा है और आप उसको 1 महीने, 2 महीने या 6 महीने के बाद आप इसको सक्रिय करते हैं, तो आप कभी भी इसको सक्रिय कर सकते हैं। ले, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आती कि हमारे पास 30% लोग हैं, ऐसे हैं जिन्होंने लाइसेंस तो खरीद लिया है लेकिन वो सक्रिय नहीं है। और हम लोगों ने बहुत बार ये आपसे बोला है कि अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है सक्रिय करने में, तो आप हमें बताएं, क्योंकि यहाँ पर जो मूल तत्व है वो ये है कि आप इसको खरीद कर सक्रिय करें। तो कहाँ पर जाकर मैं जो हमारी जो लिपि है उसको कैसे बदल सकते हैं? देखिए आप सेटिंग्स में जाएंगे, सेटिंग्स के अंदर जब आप उसको खोलेंगे, आप मेन्यू में जाएंगे तो वहां पर आप इसको बदल सकते हैं। तो ये लिपि जो है, जो वेलकम लिपि है ये, या वेलकम स्पीच है, वो आप बदल सकते हैं। प्रश्न है, क्या मैं अपना अकाउंट डेटा माइनिंग किसी और को दे सकती हूँ? देखिए आप अपना लाइसेंस जो है वो किसी के साथ साझा कर सकते हैं, लेकिन आप अपना कोड और आप अपना पासवर्ड दे सकते हैं, लेकिन एवरेज के लिए आप ये नहीं कर सकते हैं। तो सारे के सारे प्रश्न जो हैं ये मैंने उत्तर दे दिए हैं, और अलेक्जेंडर जो है वो कुछ प्रश्न पढ़ रहे हैं। मैं आपके कुछ रूसी कक्ष के लिए कुछ उत्तर दूंगा। देखिए दोस्तों, आप सभी लोग प्रश्न पूछते हैं कि किस तरह से ओके को आप लिंक कर सकते हैं। आप लोग जो प्रश्न लिख रहे हैं, बिजनेस पैकेज क्या आप लिंक कर सकते हैं, क्या आप ओके लिंक कर सकते हैं,
क्या आप कंप्यूटर कौन से कंप्यूटर से लिंक कर सकते हैं, ये सारे प्रश्न जो हैं हर मंगलवार को 3 बजे दोपहर को मॉस्को टाइम में डेटा माइनिंग के लिए प्रस्तुति होती है, रूसी कक्ष में विशेष करके लिए। और बुधवार को हम लोग प्रश्नोत्तर सत्र लेते हैं 7 बजे शाम को मॉस्को में। और ये सारे के सारे जो लिंक्स हैं आपको एवरेज के बैक ऑफिस में मिल जाएंगे। तो मंगलवार 3 बजे दोपहर को और बुधवार 7 बजे सायकाल को हम आपको बताया जाएगा या बताया जाता है कि आप किसी भी सोशल नेटवर्क को किस तरह से सक्रिय कर सकते हैं। हम लोग वहां पर क्या करते हैं, हम लोग किसी भी उपयोगकर्ता की एक स्क्रीन को शेयर करते हैं और जो भी लोग रूसी जो देश रूसी बोलते हैं जैसे बेलारूस, कजाकिस्तान, ये भी सब भाग ले सकते हैं। मैं फिर से बोलता हूं, 3 बजे मंगलवार को। और प्रश्नोत्तर, तकनीकी प्रश्नोत्तर जो है वो बुधवार को 7 बजे सायंकाल। लेकिन मैं सभी को आमंत्रित करता हूं कि आप लोग हमारे जो सत्र में हैं, जो वेबिनार्स में हैं, आप आए। और हम लोग योजना भी बना रहे हैं कि हम लोग उसी तरह स्पेनिश समुदाय के लिए भी हम लोग ऐसे सत्रों का आयोजन करेंगे। तो अगर कोई और प्रश्न नहीं है और किसी चैट में, तो हम लोग आप सभी का धन्यवाद देते हैं। और हम लोगों को बहुत मज़ा आया। और हम लोग और आप इंतज़ार करिए कि कौन कौन से नए नेटवर्क जो हैं वो हम लोग आपके लिए लेके आ रहे हैं। और जो हमारा लक्ष्य है कि हम लोग मिलियन यूजर्स को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं, तो वो बहुत शीघ्र आपकी मदद से पूरा होगा। तो दोस्तों, धन्यवाद आज के सत्र का। और इसी के साथ मैं हरमीत सिंह और साक्षी मल्होत्रा आपसे विदा लेते हैं और आपसे अनुरोध करते हैं कि आप अपना ध्यान रखिए और अगले सत्र में आपसे हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद और शुभ रात्रि।